बरतानिया अपने इमिग्रेशन निज़ाम में जो तब्दीलियां करने जा रहा है, सबसे अहम तब्दीली आपकी नज़र में कौन सी है और कौन ज़्यादा मुतासिर हो सकता है, इस हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने और इस खास मौजू पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि ये जो HC 259 अमेंडमेंट्स आ रही हैं 3 अगस्त से 2026 से नाफिजुल अमल हो रही हैं, ये ब्रिटिश का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं होने जा रहा। उसमें कुछ वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर कोई महदूद तब्दीलियाँ की जा रही हैं, हमें उनको समझने की ज़रूरत है। सही। आप यूँ कह सकते हैं कि कुछ जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं या आप क्रिमिनल जो इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 3 से 4 मुख्तलिफ ऐसे अफराद मुतासिर होंगे इस तब्दीली के बाद, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। उनके अलावा इस तब्दीली का किसी के ऊपर कोई अमल दखल नहीं होगा। सबसे पहला वो पर्सन जो UK में रह रहा हो लेकिन उसको कोई सज़ा का मुस्तहिक हो, उसको 12 मंथ्स की या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई हो, राइट, यानी कि उसने कोई क्राइम किया हो, क्राइम के बाद उसको 12 महीने की या उससे ज़्यादा की सज़ा हो, तो उस शख्स का एक तो जो वीज़ा इस वक्त है उसकी मियाद ख़त्म हो सकती है, रिजेक्ट हो सकता है, या ये वीज़ा ख़त्म होने के बाद जब वो नए के लिए अप्लाई करेगा तो उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। एक तो इस तरह का फ़र्द वहाँ पर मुतासिर हो सकता है जो कि सज़ा याफ्ता हो 12 महीने या उससे ज़्यादा। दूसरा वो शख्स जिसको सस्पेंडेड जो कन्विक्शन है वो बताई गई हो और वो भी 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा हो, और वो अगर 22 मार्च या 22 मार्च के बाद कोई कन्विक्शन हुई हो और उसको सज़ा सुनाई गई हो, तो वो भी जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके तहत UK का उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा फ़र्द वो हो सकता है। अच्छा, अब वो बंदा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो किसी भी कंट्री के अंदर, क्योंकि ये गैर मुल्कियों के लिए ज़ाहिर है ये इमिग्रेशन पॉलिसी है जिन्होंने वहाँ पर स्टे किया हुआ है, तो वो इस जद में आ सकता है। थर्ड वो है कि जब यही बंदा अपने बच्चों के लिए अप्लाई करेगा, यानी कि चाइल्ड के लिए अप्लाई करेगा, डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करेगा, तो उसकी जांच पड़ताल UK बहुत सख्त करेगा और उसके अंदर भी इनके बच्चों की रिजेक्शन हो सकती है, यानी कि उनको भी स्टे वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ लेकिन जो फैमिली वीज़ा के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए, वो इस जद में आ सकते हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन सख्त की जा रही हैं। इसके अलावा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और जो सीरियस ऑफेंडर्स नहीं है, जिसकी कोई ऐसी सीरियस क्राइम नहीं किया हुआ, वो इस जद में नहीं आता, यानी कि वो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, स्किल्ड वर्कर वीज़ा या फैमिली रूट के ऊपर UK में लीगल पाथवे के थ्रू मौजूद है और लीगल कंप्लाइंसेस को मुकम्मल सही तरीके से वहाँ पर सर्व कर रहा है और उसकी कोई लीगल जो इमिग्रेशन वायलेंस है वो नहीं है, तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले वो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के अलावा किसी भी किस्म की उसके पास शहरियत हो, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ग्रेजुएट रूट के तहत बरतानिया में दौरान क़याम पैदा होने वाले बच्चों के लिए जो नई रियायत दी गई है, इस बारे में भी थोड़ी सी हमें गाइडेंस की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा हासिल होगा जो ग्रेजुएट रूट के वीज़े पर वहाँ पर मौजूद हैं। ग्रेजुएट वीज़ा से मुराद ये है कि जिन्होंने वहाँ पर स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद उन गवर्नमेंट ने उनको PSW दिया, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहते हैं, जिसकी मियाद 2 साल होती है। उस 2 साल के दौरान अगर उनका स्पाउस का या उस वालिद वालदा जो इकट्ठे वहाँ पर रह रहे हैं, उनका अगर बच्चा वहाँ पर पैदा होता है तो वो लीगली अप्लाई करके उसको डिपेंडेंसी वहाँ पर मिल सकती है, यानी कि वो जो डिपेंडेंट है उनका बच्चा, उसका लीगल स्टेटस वहाँ पर बढ़ सकता है। लेकिन वो जो लीगल स्टेटस बढ़ेगा या उसको मिलेगा, उसकी मियाद उतनी ही होगी जितनी उस ग्रेजुएट वीज़े की परमिशन उनको होगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा 2 साल के लिए वहाँ पर है, अब उसके वीज़े को ख़त्म होने को 1 साल बाकी रह गया, राइट, तो अब जो उनका बच्चा है उसको भी 1 साल के लिए ही वहाँ पर रिटेन किया जा सकेगा। यानी कि इसमें 3-4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा वहाँ पर पैदा हुआ और आपको एक्सटेंशन मिल गई, यानी कि आपका 1 साल रहता था तो आपने कहा कि अब ये 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, ये 3 साल के लिए, ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये जी, पॉइंट नंबर 2 ये, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। UK की टर्म में इसको ILR बोलते हैं, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। तो ये जो वीज़ा है बच्चा होने की बुनियाद पर आपका कन्वर्ट सेटलमेंट में या सिटीजनशिप में या ILR में कन्वर्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर आपका स्पाउस पाकिस्तान में रहता है और यहाँ पर आपका बच्चा पैदा होता है और आप कहते हैं कि मैं इस डिपेंडेंट को इंक्लूड कर देता हूँ यूके में रहते हुए, तो वो आप नहीं कर सकेंगे। यानी कि ये एक ही सूरत में होगा कि अगर आप वहाँ पर हैं, और जैसे ही आपका ये जो ग्रेजुएट रूट है इसके ड्यूरेशन ख़त्म होगी तो आपको पाकिस्तान या जहाँ भी जिस कंट्री में उस वापस जाना पड़ेगा, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। याद रखें जो ग्रेजुएट रूट है वो ग्रेजुएट रूट एक तो एक्सटेंड नहीं होता, दूसरा वो टेम्परेरी होता है, तीसरा वो सेटलमेंट में या सिटीजनशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये हाँ, तो ये अच्छा, इससे पहले ये निज़ाम जो है वो वाजे नहीं था, यानी कि बच्चे पैदा होते थे वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उनको गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोई वाजे सिस्टम नहीं बताया था कि ये डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पर कितने अरसे के लिए मुकीम हो सकेंगे। अच्छा जाबिर साहब, जो पाकिस्तानी इस वक्त स्टूडेंट वर्क या फैमिली वीज़ा पर बरतानिया में हैं और वीज़ा की एक्सटेंशन या पीआर के लिए वो तैयारी कर रहे हैं या उन्हें 5-10 साल हो चुके हैं, उन्हें इस नए कानून के बाद अब किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? अच्छा, एक तो ये है कि यूके में सिटीजनशिप, बल्कि सिटीजनशिप से पहले एक आती है सेटलमेंट, जिसको ILR की हम बात कर रहे हैं। यूके का लीगल रूल ये है कि आप अगर वहाँ पर 5 इयर्स कंप्लीट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हैं तो आप ILR के लिए एलिजिबल नहीं है, भले आप वहाँ पर 2 साल के लिए स्टडी करें या 1 ईयर के लिए करें। दूसरा ये है कि अगर आप ग्रेजुएट वीज़े के ऊपर है, ग्रेजुएट जिसकी हमने स्टार्ट में बात की PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के ऊपर है, वो भी सेटलमेंट में काउंट नहीं होता, उसकी भी एक्सटेंशन नहीं होती। एक ही सूरत है यूके में जिसकी आप बात करें PR को लेने की या सिटीजनशिप के लिए, कि आपके पास जॉब होनी चाहिए और स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए, उसकी बेस पर आपने मिनिमम 5 इयर्स कंप्लीट किए हों, आपकी जो सैलरी है, जो थ्रेश होल्ड है जो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, वो आप उसको कंप्लीट करते हो, और आपने कोई इलीगल समझे कि एक वायलेशन ना की हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर जस्ट स्टडी पे रहना या PSW की बेसिस पे रह के आप कहें कि मैं सेटल हो जाऊंगा या सिटीजनशिप मुझे मिल सकेगी, तो वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और वो पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं होंगे। मतलब ऐसी इस वक्त कोई नई तब्दीली नहीं आई कि हम कहें कि इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक उसमें प्रपोज ये किया गया है कि जो 5 साल का दौरानिया है इसको 10 साल कर दिया जाए, लेकिन ये प्रपोज किया गया, अभी इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, एक और चेंज जो आना है ये मार्च में 26 मार्च 2027 में एक चेंज आना है, वो ये है कि इस वक्त जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो B1 है, जो लेवल होता है इंटरमीडिएट लेवल, वो अब B2 कर दी जाएगी। ठीक है, 22 मार्च 2027 के बाद फिर आपको B2 के लेवल पर मस्ट होना होगा। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि जो तब्दीलियां की जाएंगी सारी पॉलिसी के बाद जो बनने जा रही है या होने जा रहा है, पाकिस्तानियों के लिए किस वीज़े का हुसूल जो है वो सबसे ज़्यादा आसान होगा? अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी आसान भी नहीं है, कुछ मुश्किल भी नहीं है। देखें, ये जो तब्दीलियां होने जा रही हैं इसका ताल्लुक मैंने पहले बताया है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके रिफ्यूज़ल्स हैं, जिनका ओवरस्टे है, जो इन लोगों के लिए ये तब्दीलियां अहम हो सकती हैं। हर वो बंदा अगर कोई एलिजिबल है स्टडी वीज़े के लिए, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो अगर स्टडी वीज़े की रिक्वायरमेंट्स मीट करता है चला जा सकता है। अगर कोई बंदा जॉब के लिए एलिजिबल है, जॉब से मुराद ये कि उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, एम्प्लॉयर की तरफ से नॉमिनेशन आई हुई है और गवर्नमेंट के अंदर जो उसका ऑक्यूपेशन है वो एलिजिबल है और उसकी जो सैलरी है वो डिफाइंड है और यूके के अंदर जो टाइम बताया गया वो टाइम पीरियड पूरा करता है, तो वो एलिजिबल है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। यानी कि जो एलिजिबिलिटी अहम है बेसिकली, किसी भी फैमिली वीज़ा रूट के ऊपर आप ट्रैवल करते हैं, ग्लोबल टैलेंट हंट वीज़े के थ्रू आप जाते हैं या ग्रेजुएट रूट के थ्रू वहाँ पर रहते हैं या स्टडी वीज़ा के रूट के थ्रू वहाँ पे रहते हैं, किसी भी वीज़ा कैटेगरी के तहत आप एलिजिबल हैं अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। किसी भी ये होने वाली तब्दीलियां आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। एलिजिबल हैं तो आप जा सकते हैं, कोई मुश्किलात नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जाबिर आपके वक्त।